नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया है कि मैंने सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं दिया, दे ही नहीं पाए, फॉर्म ही नहीं भरे थे। दूसरा कि सीयूटी पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो अब क्या करें। एमए या एमएससी या एमकॉम या एमए के इक्विवेलेंट हमें कोर्स करना है और एक साल हमें गैप भी नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि इसी साल पढूं, मैं चाहता हूं या चाहती हूं, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी में शामिल नहीं हुए हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी तो इंडिया में बहुत सारे हैं, उसमें से बहुत सारे मतलब आप इतना मान के चलिए कि 90% यूनिवर्सिटी सीयूटी में नहीं। वो कौन यूनिवर्सिटी है, छोटे नाम, उनका बहुत नाम नहीं है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी है या कुछ ऐसे हैं। तो वैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना मैक्सिमम लोग तो उसमें ही लेते हैं जो गांवों में रहते हैं या जिनको बस ऐसा ही कि एडमिशन करा देते हैं, है ना, तो लेते हैं, ठीक है। तो या तो वहां पे आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये 4 यूनिवर्सिटीज है ना। इसमें से एक तो प्राइवेट है, एक यूनिवर्सिटी ये है, ये तो इंटरनेशनल माना जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आपके पास अब क्या विकल्प रहा है। तो आगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका अभी पीजी का जो एथी चल रहा, पीजी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 30 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। जानकारी के लिए, जो जामिया है वो यूजी के लिए सीयूटी में शामिल है, लेकिन पीजी के लिए बाहर है। और पीजी के लिए केवल 5 कोर्सेज है, मैं वीडियो भी बनाया था, केवल 5 कोर्सेज ये पीजी में शामिल है, बाकी सारा ये खुद ही कर रहे हैं, तो उसको माना जाएगा कि सीयूटी में शामिल नहीं है। तो अगर आप नहीं ये आपका कंडीशन हो रहा है तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमेशा टॉप 5 में तो रहते ही हैं। अभी उसके साइट पे टॉप 3 रैंकिंग दिखा रहा है INRF के, और ग्रेड भी उसको अच्छा मिला है नेक की तरफ से। तो ये आप लीजिए, है ना, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली में है ये, दिल्ली में। तो सबसे अच्छा तो ये हो गया। किसी को अगर यूपीएससी की तैयारी करना है या सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाएगा। इसका जो एक आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, वहां वो खुद से कराते हैं, उसमें यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कराते हैं इस कोचिंग में, है ना। तो ये वहां जाकर के आप इसके बारे में बात कर वहां एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज इसमें क्या है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात है। तो अगर आप मुस्लिम है तो निश्चित ही आप एडमिशन लीजिए, इसमें अप्लाई फॉर्म करिए और इसमें आ जाइए। अगर नॉन मुस्लिम है तो थोड़ा सा एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर आप SC से हैं, आप सीयूटी भरे रहते तो क्या होता, आपका बहुत कम मार्क्स आता तो कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे BHU, दिल्ली, JNU में हो जाता, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सब धन 22 परसेंट वाली कहानी चलेगी, हर किसी को जनरल माना जाएगा। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको जनरल माना जाएगा और आपको एक साथ ही मान लिया जाएगा। तो ऐसे लोग एडमिशन, जिनका कम नंबर पे भी हो सकता था अच्छी यूनिवर्सिटी में, उनका नहीं हो पाएगा। तो फिर भी अब तो मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो जामिया का दीजिए। इसके साइट पे जाइए जामिया के, उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए, जो भी कुछ है उसके बारे में पढ़िए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसका जो एग्जाम की अगर बात करें तो अब इलेक्शन के बाद ही मान के चलिए, इतना जल्दी अभी एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद से करते हैं तो कितना सिस्टम को संभालना भी तो है, दिल्ली में है तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आप इसको करिए। दूसरी बात, हम साउ की बात करते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि ये है इंटरनेशनल, इसको माना जाएगा इंटरनेशनल, है ना। साउ जो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसमें जो सार्क संगठन हम लोग जानते हैं, सार्क इन कोमा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो बताइएगा कि किसने बोला था ये शब्द सार्क इन कोमा। तो सार्क जो संगठन है हमारे भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर जो बना है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, तो इसके जितने सदस्य देश हैं, उसके जितने स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम करें तो उनके लिए बनाया गया है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत कम सब्जेक्ट में होता है, पर आप इंटरनेशनल रिलेशन या फिर अलग अलग आप देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आप इस सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए, एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरिए और इसमें आप जाइए। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और आप इसको JNU के टक्कर के मान सकते हैं, है ना। और इसका अगर देखा जाए तो इसने बताया कि 31 मार्च तक ले इसका
अप्लाई के डेट है, और इन्होंने टेस्ट भी बता दिया है कि 20 से 21 अप्रैल को हम लेंगे। 20 को कुछ लोग का हो जाएगा, कुछ लोग का 21 अप्रैल को हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये हैदराबाद में है। इसमें कई कोर्सेज होते हैं, जैसे MBA HR का इसमें कोर्स है। बाकी आप MA इन पब्लिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप चाहते हैं करना, तो ये आपके लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसका जो अप्लाई डेट है ज्यादा है, 30 अप्रैल तक है। आप इसको लेट से भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमेशा अच्छी रैंक में रहती है। अभी इसके भी साइड पे 3rd रैंक दिख रहा है, होता है ना 2023 में 2022 में जिसको अच्छा रैंक मिलता है वो अपने को ढोते चलता है कि हमको 2022 में मिला था, है कि नहीं। अब तो ये होता है, तो हमेशा ही अच्छे रैंक में रहता है और अच्छा यूनिवर्सिटी है। PG में मैक्सिमम कोर्सेज में इसमें एडमिशन होता है, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप ये हैं तो आप चेक करिए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां लीजिए, 1 साल वेस्ट करने से बचिए, है ना। मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है, बनारस में हम हैं तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो ड्रीम सोच रहे हैं वहां तक आप पहुंचे। मिलते हैं कभी किसी अच्छे मुकाम पे, हमारा और आपका साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।